हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न है जीएस का। ये सभी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। तो आप लोग क्या करिएगा, ये सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ताकि ये सभी प्रश्न बाबू आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति आवश्यक प्रश्न है। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि हमारी गैलेक्सी की आकृति क्या है। ऑप्शन ए में है आपका दीर्घवृत्तीय, ऑप्शन नंबर बी में है वृत्तीय, ऑप्शन नंबर सी में है सर्पिल, ऑप्शन नंबर डी में परवलयीय। तो इसका सही आंसर जो है ना बाबू आप लोग कमेंट करिए। जो हमारी बाबू गैलेक्सी यानी ब्रह्मांड है उसकी जो है ना बाबू शेप यानी आकृति कैसी है, जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू याद रखिएगा आपका सर्पिल हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ना आपका बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। तो हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है, तो याद रखिएगा बाबू आपका सर्पिल है। आप यहाँ कहीं कॉन्सेप्ट को समझिए, गैलेक्सी यानी ब्रह्मांड कहते किसे हैं, यहाँ कहीं बाबू आप कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए ये हो जाता है आपका, क्या याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना गैलेक्सी यानी ब्रह्मांड। गैलेक्सी की जो है ना बाबू जो चक्कर लगा, अच्छा समझिएगा, जो गैलेक्सी की चक्कर लगाता है वो आपका सूर्य लगाता है। और सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, तो आपको पता है भैया पृथ्वी लगाता है। पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, तो आपको पता है भैया चांद लगाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बाबू आपका गैलेक्सी हो गया, क्या हो गया, पूरा गैलेक्सी। अब पूरा गैलेक्सी का चक्कर लगाने का कार्य किसे है, तो बाबू सूर्य है। और सूर्य का चक्कर लगाता है पृथ्वी, पृथ्वी का चक्कर लगाता है मून। यानी यह लोग जो है ना बाबू एनी टाइम क्या कर रहा है आपका, देखिएगा गति कर रहा है। क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इस वजह से बाबू आपका पृथ्वी पे देखिएगा दिन रात होता है, परिक्रमण होता है, घूर्णन होता है। तो ये सब के बारे में बाबू आपको हम बाद में समझा देंगे, धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे। तो ये हालांकि आपको ये समझ में आ गया ना, जो बाबू हमारा सूर्य है। कई बच्चा को तो ये भी पता नहीं होती है कि बाबू आपका सूर्य भी किसी का चक्कर लगाता है। बाबू सूर्य भी चक्कर लगाता है किसका, तो याद रखिएगा आपका गैलेक्सी का लगाता है। तो आई होप बाबू ये आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया। तो हमारी गैलेक्सी यानी बाबू आपका ब्रह्मांड की आकृति कैसी है, तो याद रखिएगा सर्पिल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आप लोग सभी का आंसर जो है ना बाबू कमेंट करते रहिएगा, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है। पृथ्वी जो है वो आपका बाबू किस गैलेक्सी का भाग है। ऑप्शन नंबर ए में उर्सा माइनर, ऑप्शन नंबर बी में उसके बाद स्कॉल्पलर, ऑप्शन नंबर सी में ड्रैको, ऑप्शन नंबर डी में है मिल्की वे। तो जल्दी बताइए जो हमारी पृथ्वी यानी अर्थ है वो किस गैलेक्सी का भाग है। जल्दी इसका आंसर बाबू आप लोग क्या करिए, कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, मिल्की वे की। इसको भी इंपोर्टेंट मार लीजिएगा बाबू, ये क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में, समझो। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है, तो याद रखिएगा मिल्की वे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा, मिल्की वे। याद रखिएगा बाबू ये एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 3 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, ये बताने की क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है आपका 7, ऑप्शन नंबर बी में 8, ऑप्शन सी में 9, ऑप्शन नंबर डी में आपका देखिएगा कितना है 10। तो ये बताने की क्वेश्चन है बाबू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समझे। तो हमारी गैलेक्सी में कुल कितने ग्रह हैं, तो ग्रह तो बाबू आपको पता ही है कितने हैं, 8 है। आपको सारा चीज अच्छे से पता है, ये बताने की क्या है बाबू आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आसान था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 4 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। इसका आंसर बाबू कमेंट करिए। तो जो सबसे 8 ग्रहों में से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए में है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी में शुक्र, सी में है मंगल, डी में है शनि। जल्दी इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिएगा, जल्दी कमेंट करिए कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा बाबू जो सबसे ज्यादा चमकता है ना वो हमारा बाबू शुक्र बाबा चमकता है। क्या चमकता है, शुक्र, समझे। तो याद रखिएगा आपका जो है ना सबसे चमकीला ग्रह का क्या नाम है, तो वो शुक्र है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू 4 का ऑप्शन नंबर बी, समझे। तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा आपसे 2-3 गो तो पूछेगा सब लाल ग्रह कौन है, तो मंगल ग्रह है। लाल कौन है, मंगल ग्रह है, समझे। पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह भी कौन है बाबू आपका, याद रखिएगा मंगल ही है, समझे। लाल ग्रह भी मंगल को कहा जाता है। तो ये सब टाइप के बाबू आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, तो जल्दी जल्दी हम खींचते हैं। उसके बाद अगला है
कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सौर मंडल जो है बाबू उसका सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बाबू सबसे बड़ा ग्रह आपका जुपिटर। जुपिटर को कहा जाता है आपका, याद रखिएगा, बृहस्पति। समझे, जुपिटर को क्या कहा जाता है बाबू, आपका बृहस्पति कहा जाता है। समझे, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बाबू ये जुपिटर। इसी के आपका ऑर्बिट यानी कक्षाओं के बीच में बाबू क्षुद्र ग्रह होते हैं, जिसे उल्का पिंड कहते हैं, जो नीचे गिर जाता है तो बाबू आपका पहले आसमान से नीचे नीचे आने की जो होती है बाबू उस उल्का कहते हैं, जब जमीन में गिर जाता है तो उसे ये बाबू आपका उल्का पिंड कहते हैं, यानी एस्ट्रॉइड कहते हैं। वो सब आपको पहले से पता है, इतना बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर बाबू, सौरमंडल में आपका सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा, जुपिटर हो जाएगा। समझे, तो याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लाल ग्रह जो है ना बाबू आपका किसे कहा जाता है, अब ये बताएं। लाल ग्रह जो है बाबू ये मंगल ग्रह होता है। लाल ग्रह कौन सा होता है बाबू, ये मंगल, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन बाबू याद रखिएगा, डीएलएड बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को। क्वेश्चन नंबर बाबू आपका 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है, जो हमारी पृथ्वी है उसका सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। निकटतम यानी बाबू उसके पास वाला ग्रह, अब ये बताए। तो ऑप्शन ए में मंगल, बी में शुक्र, सी में बुध, ऑप्शन नंबर डी में है चंद्रमा। देखिए भैया, आपका चंद्रमा कोई ग्रह है, चंद्रमा तो चंद्रमा का नाम दे दिया, तो हम पढ़ा दिए थे पहले बाबू मंगल। क्या हो जाएगा, मंगल। मंगल ग्रह जो है ये पृथ्वी के सबसे बाबू नजदीक का ग्रह है। और शुक्र ग्रह देखते हैं, पृथ्वी का नानी दादी माँ भौजी सब कौन है बाबू, आपका शुक्र ही है। समझे, तो हालांकि पूछेगा पृथ्वी का जो है ना आपका माँ किसे कहा जाता है, तो आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ये सब पता है बाबू। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कि पृथ्वी का निकटतम तारा का क्या नाम है। पृथ्वी के जो है बाबू सबसे निकटतम तारा का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए में प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बी में सीरियस, ऑप्शन नंबर सी में वोल्फ, ऑप्शन नंबर डी में लेले अंध। तो जल्दी बताइए बाबू, पृथ्वी का जो है ना सबसे निकटतम तारा का क्या नाम है, तो याद रखिएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या है बाबू, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है बाबू ये आपका देखिएगा तारा, हालांकि इसे सूर्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्या बाबू ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। लेकिन बाबू आपका अगर देखिएगा इसमें सूर्य रहता तो सूर्य मार सकते थे, ठीक। समझे, सूर्य भी प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी क्या है बाबू, एक आपसे से देखिएगा सूर्य है, और सूर्य भी क्या होती है बाबू, तारा। अब बोलिएगा भैया तारा किसे कहते हैं, जिसके पास अपना खुद का ऊर्जा और उष्मा होता है उसी को तारा कहा जाता है। हालांकि ये सब आपको पहले से पता है। तो चलिए आगे बढ़िए। पृथ्वी का सबसे आपका निकटतम तारा का क्या नाम है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बाबू 9 में क्या है कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह का क्या नाम है। ये रहा बाबू, सूर्य का जो है ना सबसे दूर ग्रह का क्या नाम है, यानी अंतिम वाला। ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है ना प्लेटमो, ऑप्शन नंबर आपका यूरेनस अरुण हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी में नेपच्यू, ऑप्शन नंबर डी में जुपिटर। तो जल्दी इसका बाबू आपका जो है ना आंसर बताइए। तो याद रखिएगा अरुण यानी नेपच्यून जो है ना ये पृथ्वी का सबसे दूर ग्रह स्थित है। आपका सबसे पृथ्वी का बाबू आपका देखिएगा सबसे नजदीक का आपका देखिएगा तो जो है मंगल है। लेकिन सबसे पहला ग्रह का क्या नाम है बाबू, सूर्य के बगल में जो आपका बुध है। क्या है बाबू, बुध है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद मंगल आता है, जुपिटर आता है, मार्स आता है। तो ये सब आप उतना पता, उतना बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतना पता आप लोग को। तो क्या हो जाएगा बाबू, आपका पृथ्वी के सबसे दूर स्थित ग्रह का क्या नाम है, नेपच्यून है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। सौर मंडल जो है बाबू उसका सबसे छोटा ग्रह कौन है। ऑप्शन ए में है बुध, बी में है प्लेटो, ऑप्शन नंबर सी में पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी में मंगल। तो याद रखिएगा सबसे छोटा ग्रह है बाबू ये आपका बुध ग्रह है। क्या है बाबू, बुध ग्रह है। बोलिएगा क्यों भैया बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह को देखिएगा तो बाबू बुध ग्रह के पास जितना जो था ना आपका देखिएगा जो है सूर्य आपका ऊर्जा था सब सूर्य अपने में खींच करके फूंक डाला है। तो छोटा ग्रह आपका अब बुध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में किस गति के कारण पृथ्वी पर आपका जो है ना बाबू ऋतुएं होती है, यानी आपका देखिएगा तो बाबू आपका जो है ना मौसम जो बाबू चेंज होती है। क्या होती है, ऋतुएं होती है। यानी बाबू सर्दी का मौसम हो गया, उसके बाद देखिएगा ठंड का मौसम हो गया। तो ये किस गति के कारण होती है, घूर्णन, परिक्रमण, भ्रमण, इनमें सभी। तो जल्दी बताइए बाबू किस गति के कारण पृथ्वी पर आपका जो है ना ऋतुएं होती है। तो जल्दी बताइएगा इसका सही आंसर बाबू परिक्रमण के कारण। क्या, परिक्रमण के कारण। कभी कभी बाबू क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी पे जो है ना बाबू दिन और रात किस कारण होती है, तो घूर्णन के कारण होती है, घूर्णन के कारण। ये नहीं है बाबू यहाँ ऋतुएं होती है, तो परिक्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना 11 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है किस गति के कारण पृथ्वी पर रात और दिन होता है। अब ये बताएं बाबू, घूर्णन के कारण होता है। किसके कारण, घूर्णन के कारण। यानी पृथ्वी पर बाबू आपका घूर्णन के कारण ये रात और दिन हमें दिखाई देता है। लेकिन परिक्रमण के कारण जो होती है ये बाबू आपका क्या बोलते हैं इसको,
ऋतुएं होती है। क्या होती है बाबू? ऋतु। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, किस दिन दिन और रात कहाँ बराबर होता है? दिन और रात जो है ना कहाँ बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए में कर्क रेखा पर, बी में है मकर रेखा, सी में है विषुवत रेखा, ऑप्शन नंबर डी में ध्रुव पर। समझिएगा बाबू, दिन और रात जो है ना ये कहाँ पे जो है आपका बराबर होती है। समझिए ये क्या है बाबू? हमारी एक सेकंड रुक जाइए, एक पृथ्वी बनाते, क्या बनाते हैं बाबू? एक आपका पृथ्वी बनाते हैं। समझिए पृथ्वी पे जो है ना बाबू कुल 3 रेखाएं हैं। कुल कितने रेखी है बाबू? 3। सबसे ऊपर वाला रेखा को कहते हैं बाबू कर्क रेखा। कर्क रेखा पूछेगा कुल कितना डिग्री आपका, देखिएगा जो है ना देशांतर पर है तो 23.5 डिग्री। कितना डिग्री बाबू? 23.5। 23 कितना है बाबू? 1 है। उसके बाद विषुवत रेखा कितना है? तो बाबू ये तो पता है 0 डिग्री देशांतर पर है। उसके बाद देखिएगा आपका मकर रेखा नीचे में कितना होता है बाबू? कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा। मकर रेखा भी 23.5 डिग्री क्या है बाबू? आपका देशांतर पर है 23.5 जो है ना बाबू 5। तो ये याद रखिएगा। तो दिन और रात कहाँ पे बराबर होंगे आप ये बताइए तो बाबू, कि आपका यहाँ पे 23.5 डिग्री है। आपका सबसे नीचा वाला रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। आप पूछेगा बाबू भारत से कौन सी रेखाएं गुजरती है? तो याद रखिएगा आपका कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पे गुजरती है वो भारत से गुजरती है। समझे? लेकिन विषुवत रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच रेखा है उसे कहा जाता है बाबू विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पे दिन और रात क्या होती है बाबू? एक समान होती है। क्या होती है? एक समान। एक समान दिन और रात कहाँ होगी? तो विषुवत रेखा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका क्या बोलते हैं इसको, 14 को देखते हैं। हालांकि 20 क्वेश्चन करवाएंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 14 में है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए में 107 किलोमीटर, बी में 111, सी में है आपका जो है 115 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी में 121 किलोमीटर। तो याद रखिएगा दो अक्षांश जो है ना बाबू के बीच की दूरी कितनी है? तो याद रखिएगा 111 किलोमीटर। कितनी है बाबू? 111 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी हो जाएगा। हालांकि हम पढ़ाए थे जो यूएनओ है, क्या है बाबू? यूएनओ। हम पढ़ाए थे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुल बाबू कितनी जो है ना आपका अनुच्छेद है? तो 111 अनुच्छेद है, 111 लिखाए थे, पढ़ाए भी थे। तो याद रखिएगा वहां से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कि आपका जो नियम में से पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है भैया? ऑप्शन ए में चंद्रमा, बी में है आपका जो है ना ग्रैनीमेड, ऑप्शन नंबर सी में फ्लोरेस, ऑप्शन नंबर सी में डेमोस। जल्दी बताइए बाबू आपका नियम में से कौन उपग्रह है पृथ्वी का? तो पृथ्वी का उपग्रह वो भैया चंद्रमा होती है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा बाबू चंद्रमा। चंद्रमा जो है ये पृथ्वि का क्या उपग्रह? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि नियम में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? दिन और रात जो है ना बाबू ये बराबर होते हैं किस तिथि को? ऑप्शन नंबर ए में है आपका 21 मार्च को, बी में है आपका 23 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी में है 22 सितंबर। भैया 22 सितंबर कुछ नहीं होता है। दिन और रात बाबू 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होती है? बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोनों। ऑप्शन ए और बी क्या हो जाएगा बाबू? दोनों। ऑप्शन नंबर डी। समझे? याद रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर आपका दिन और रात क्या होती है बाबू? ये दोनों बराबर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 17 को देखो। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि चंद्र ग्रहण होता है जब, ऑप्शन ए में है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी में है आपका जो है ना सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीधा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा तीनों जो है ना बाबू सीधी रेखा में होती है, यानी एक समान होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, ये हो गया सूर्य, ये हो गया बाबू आपका क्या बोलते हैं इसको? पृथ्वी, ये हो गया चंद्रमा। ये तीनों एक समान है तो क्या लगेगा बाबू? आपका चंद्र ग्रहण लग जाता है। क्या लगता है? चंद्र ग्रहण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका? देखिएगा बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि बाबू आपका जो है ना सूर्य ग्रहण कब होता है? जब, अच्छा समझिएगा, आपका जो है ना सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है। ये ऑप्शन है नहीं सही। ऑप्शन नंबर बी में है सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के सीधे आती है। नहीं बाबू, ये आपका जो है ना ये चंद्र ग्रहण लगती है। क्या लगती है? चंद्र ग्रहण। लेकिन सूर्य ग्रहण कब लगती है समझिए आप, अच्छा समझिएगा। सूर्य ग्रहण जब होगा आपका, देखिएगा सूर्य, चंद्रमा एवं जो है ना आपका पृथ्वी
पृथ्वी आ जाता है, क्या है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, ये आपका पृथ्वी आ जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। जो सूर्य होती है वो चंद्रमा एवं पृथ्वी के क्या हो जाती है बाबू, बीच। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका सी सही हो जाएगा। तब होगा सूर्य ग्रहण। क्या होगा बाबू, सूर्य ग्रहण। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका आता है ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। ऑप्शन ए में है अंटार्कटिक क्षेत्र में, बी में आपका जो है अंटार्कटिका क्षेत्र में, सी में नॉर्वे में, ऑप्शन नंबर डी में, इनमें सभी में मध्य रात्रि को बाबू सूर्य कहाँ दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका अंटार्कटिक क्षेत्र में भी है, अंटार्कटिका में भी है और नॉर्वे में भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी। ऑप्शन नंबर डी आपका ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 को, लास्ट क्वेश्चन बाबू 20 को ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में कि पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं। ऑप्शन ए में है आपका मेंटल कोर, आपका देखिएगा बाबू क्रस्ट, उपयुक्त सभी। देखिए ये क्या है बाबू, हमारा पृथ्वी है। ये क्या है, हमारा पृथ्वी यानी अर्थ है। तो पृथ्वी के जो है ना बाबू, अच्छा समझिएगा, ये 3 गोलाएं है पृथ्वी के अंदर। आपका देखिएगा, समझिए अच्छा से, पृथ्वी के अंदर 3 गोला। पहले अंदर वाला को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा बाबू, क्या कहते हैं उसे, कोर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कोर। पृथ्वी के सबसे अंदरी भाग को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। और बिचला वाला को कहते हैं बाबू मेंटल। बिचला वाला को क्या कहते हैं, मेंटल वाला भाग होता है। और ऊपर वाला जो भाग होता है जिसपे सागर महासागर है, उसको कहते हैं बाबू आपका भूप्रति या क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, क्रस्ट। तो पृथ्वी पे कुल 3 जो है ना बाबू परत है। सबसे निचला वाला परत को कहा जाता है कोर, और उससे बीच वाला जो परत होती है उसे कहा जाता है बाबू मेंटल। क्या कहा जाता है, मेंटल, समझे। और तीसरा वाला जो है ना आपका परत होती है जिसे कहा जाता है आपका देखिएगा, तो जो है ना बाबू क्रस्ट। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं बाबू, क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे देख लिए, पृथ्वी के कुल 3 परत है, पृथ्वी के कुल 3, पहला अंदर में बाबू कोर, मेंटल और क्रस्ट, कोर मेंटल क्रस्ट, कोर मेंटल क्रस्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऊपरी परत पूछ रहा है, तो बाबू आपका याद रखिएगा क्रस्ट होता है। क्या होता है, क्रस्ट। ऑप्शन नंबर सी, समझे। ये सभी बाबू आपका 20% जो आपके बिहार डीएलएड के लिए बाबू इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये सभी बाबू करवा दिए हैं। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा, और आपके एग्जाम में जो है ना बाबू यही सब टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए बाबू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी छात्र को जय हिंद, जय भारत।